नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल के कमरे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के मामले में बड़ा खुलासा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 17 जनवरी को दिल्ली दौरे के दौरान उनके कमरे में हुए शॉर्ट सर्किट को लेकर जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। घटना के बाद मामले की जांच के लिए गठित कमेटी की जांच में दिल्ली के जोधपुर हाउस संचालन को लेकर गंभीर खामियां उजागर की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में कोयले की उपलब्धता के लिए दिल्ली दौरा किया था। इस दौरान वे दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास यानी जोधपुर हाउस में रुके थे। मुख्यमंत्री जिस कमरे में रुके थे उसमें देर रात 2 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। सूत्रों के अनुसार अब जांच कमेटी ने इस घटना को लेकर कई खामियों के खुलासे किए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, सेवा विस्तार वाले आज से ही सेवाएं समाप्त समझे। राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर शैक्षिक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे। इस दौरान पहली बार मंत्री दिलावर के आगमन पर सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री दिलावर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि देखने में आया है कि शिक्षा विभाग में पिछली सरकार में रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोगों को सेवा विस्तार करते हुए संविदा पर नियुक्तियां दी गई है। ऐसे लोग अपनी सेवा विस्तार को निरस्त समझे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविद अधिकारियों व निजी बड़ी संस्थाओं से भी चर्चा करेंगे एवं नई शिक्षा नीति को धीरे धीरे लागू करेंगे। राजस्थान जयपुर के चांदी के थाल से लगेगा रामलला को पहला भोग। 22 जनवरी को अयोध्या में जयपुर के चांदी के थाल से रामलला का पहला भोग लगाया जाएगा। 7.5 किलो चांदी से तैयार किए गए चांदी के थाल में भगवान श्री राम को भोग परोसा जाएगा। इस थाल में चांदी के शिला को हनुमान जी के हाथों पर उठाए हुए हैं। थाल को जयपुर के राजीव बाबू बाल और लक्ष्य बाबू बाल ने तैयार किया। रामायण और रामचरितमानस के अध्ययन के बाद थाल बनाया गया। इस थाल में भगवान राम के 4 अश्व कर्म धर्म अर्थ मोक्ष को उकेरा गया। सचिन पायलट ने भजनलाल के मंत्री रहे टीटी को बताया देश का पहला अग्निवीर। उदयपुर के 2 दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अनूठी अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि मैं था सो दूर नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देती है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, लेकिन वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ थे और रहेंगे। जब भी कार्यकर्ताओं को उनकी जरूरत महसूस होगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, राजस्थान में चलेगी शीतलहर। नए साल से प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। इसी के साथ ही प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कोहरे ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले रखा है। आने वाले दिनों में और अधिक सर्दी होने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के विदा होने के साथ प्रदेश का मौसम शुष्क हुआ। जैसे तैसे प्रदेश का मौसम और अधिक शुष्क रहेगा, वैसे वैसे और अधिक सर्दी का एहसास प्रदेशवासियों को होने की पूरी संभावना है। राम मंदिर को लेकर ओवैसी पर बोले बाबा बालकनाथ। राजस्थान के तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने ओवैसी के अयोध्या वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ओवैसी को ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर अपना ही डीएनए चेक कराएंगे तो आज से 2000 साल पहले सब राम के ही तो भक्त है। आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। कब्जे से छुड़ाकर उसके सही हकदार को दिलाना ही न्याय है। ओवैसी ने कहा था कि हमने हमारी मस्जिद खो दी। 25 जनवरी को जयपुर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। पीएम मोदी के साथ करेंगे 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की अगवानी करेंगे। जयपुर में इमैनुअल मैक्रो का राजपूताना शाही अंदाज में स्वागत होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का ये भारत द्वारा ऐतिहासिक होने वाला है। इस दौरान भारत और फ्रांस का एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल साझेदारी करने जा रही है, जिसमें मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग को भारत में मजबूती दी जाएगी। जयपुर दौरे के बाद इमैनुअल मैक्रो 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। राजस्थान के जिलों में बनेगी 35 सड़कें। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान में 35 सड़कें मंजूर की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में स्वीकृति जारी करते हुए जानकारी साझा की है।
यहाँ जानकारी आधिकारिक बयान के अनुसार योजना के तहत राज्य में 251.38 करोड़ रुपए की लागत से 394.65 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके तहत डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू और नागौर जिले में 35 सड़कें बनाई जाएंगी। राजस्थान को मिलने वाली 35 सड़कों की मंजूरी के बारे में जानकारी देते हुए राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार के विशेष प्रयासों से ये स्वीकृति मिली है। लोकसभा चुनाव बीजेपी घबराई हुई है, ऐसा बोले सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। पायलट ने कहा, हमारी लोकसभा की तैयारी पूरी मजबूती से चल रही है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े। आंकड़े सबके पास है, प्रधानमंत्री जी के पास भी है। ये घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन के पास 65% वोट है, जबकि एनडीए के पास 35% वोट है। उनको पता है कि मिलकर लड़े तो एनडीए को आसानी से हरा देंगे, इसलिए केंद्र सरकार अपने विपक्षी लोगों के छापे डालती है। आज महंगाई भी कंट्रोल से बाहर है, हम सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश की जनता की सेवा की और करता रहूंगा, आगे भी करूंगा, और जिस राज्य का प्रभार मिला है तो उसकी भी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। अभी तो यात्रा असम में है, इसमें कई एनजीओ संस्था आई है, जुड़ी है, हम तो जोड़ना चाहते हैं। न्याय के मंदिर में सभी पक्षकारों को मिलना चाहिए, न्याय बोले भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में न्यायपालिका अहम भूमिका निभा रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण तक में अधिवक्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान से ही आज दुनिया में भारतीय न्यायपालिका का बड़ा सम्मान है। ये सुखद परिणाम अधिवक्ताओं द्वारा समाज हित में किए कार्यों से ही संभव हो सका है। बीकानेर में बरसे सीएम भजनलाल, बोले कोई कितना बड़ा क्यों ना हो अपराध करेगा तो सलाखों के पीछे जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो अपराध करेगा तो सलाखों के पीछे जाएगा। अपराध पर जीरो टॉलरेंस सरकार की प्राथमिकता है। कांग्रेस सरकार में जमीन आसमान और पाताल सब जगह घोटाले होते थे, अब घोटाला करना तो दूर सोचना भी मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, गैंगस्टर, पेपर लीक और अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस सरकार की प्राथमिकता है। सीएम शनिवार को पूगल तहसील के भानीपुरा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का अवलोकन करने आए थे। प्रसाद मामले में अमेजन को मिला नोटिस। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में भक्तिमय माहौल है। इस बीच कुछ लोग राम मंदिर के नाम पर मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में सीसीपीए ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को नोटिस जारी किया है, जिस पर श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से मिठाइयां बेची जा रही है। CAIT ने इस संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। भारत में घुसे सैकड़ों सैनिक, हालात चिंताजनक। म्यांमार के सशस्त्र समूह अराकन आर्मी के उग्रवादियों ने सेना के शिविरों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद म्यांमार के करीब 600 सैनिक भारत घुस आए हैं। इन सैनिकों ने मिजोरम के लांगटलाई जिले में शरण ली है। मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा ने हालात चिंताजनक बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और म्यांमार के सैनिकों को वापस भेजने पर जोर दिया है। म्यांमार से अक्सर घुसपैठ और तस्करी होती रहती है। म्यांमार बॉर्डर पर बनेगी फेंसिंग, आवाजाही पर लगेगी रोक, बोले अमित शाह। असम में पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में पहुंचे अमित शाह ने म्यांमार बॉर्डर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही म्यांमार बॉर्डर सुरक्षित करेगी। इसके लिए बॉर्डर पर फेंसिंग लगवाई जाएगी। बॉर्डर के जरिए म्यांमार से भारत में आवाजाही पर भी रोक लगाई जाएगी। गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि म्यांमार के साथ भारत के बॉर्डर को बांग्लादेश के साथ लगे बॉर्डर की तरह ही संरक्षित किया जाएगा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बीच सरकार ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ये देखा जा रहा है कि विशेष रूप से सोशल मीडिया पर कुछ झूठी, भड़काऊ और फर्जी मैसेज फैलाए जा रहे हैं, जो सांप्रदायिक सद्भावना और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। ऐसा करने से बचें।